आज मेरे भाई की शादी है। मेरी भाभी बहुत खूबसूरत हैं। मैं उन्हें उनके सुहागरात वाले कमरे में लेकर जा रही थी। भाभी ने मुझे कहा, आज की रात तुम मेरे साथ इसी कमरे में रुक जाओ, वरना मैं मर जाऊंगी, बदनाम हो जाऊंगी। तभी मेरे पापा वहां आए। उन्होंने मुझे 20,000 रुपये दिए और मुझे कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। मैं कमरे के बाहर आ गई। उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद जो हुआ उससे तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि आज मेरे इकलौते भाई की शादी है। शादी की पूरी तैयारी हो गई थी। बहुत धूमधाम से उनकी शादी हुई। मेरी भाभी बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा की तरह खूबसूरत हैं। जो कोई उन्हें देखता तो देखता ही रह जाता था। मेरे भैया भी खूबसूरत हैं, सरकारी नौकरी में हैं। भाभी अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी, इसलिए उनके मम्मी पापा ने भी इस शादी में बहुत खर्चा किया। सब लोग बहुत खुश थे। किसे पता था कि इतनी अच्छी शादी का अंजाम इतना बुरा होगा। मेरे भैया भाभी की जोड़ी बहुत सुंदर लग रही थी। भाभी दुल्हन के जोड़े में फूल की तरह खिल रही थीं। खूब मौज मस्ती में शादी हुई। भैया इस शादी से बहुत खुश थे, क्योंकि हर कोई उनकी पत्नी की तारीफ़ कर रहा था। वह नहीं जानते थे कि इस भोली मासूम सी सूरत के पीछे गहरे राज छिपे हैं, जो उनकी ज़िंदगी तबाह कर देगी। भैया भाभी की अरेंज मैरिज थी। शादी के पहले वह लोग सिर्फ एक बार मिले थे, वो भी सबके सामने। मेरे भैया ने भाभी का मोबाइल नंबर लिया था बात करने के लिए, लेकिन ज़्यादा फ़ोन नहीं करते थे, क्योंकि मेरे भैया थोड़े शर्मीले स्वभाव के थे। जैसा मेरे भैया के साथ हुआ है, वैसा कभी किसी के साथ ना हो। पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। अगर इसे ईमानदारी से नहीं निभाया गया तो टूटने में समय नहीं लगता। मेरी भाभी के अंदर तो बहुत बड़े बड़े राज दफन थे, जिसके बारे में हम सब अनजान थे। फिर भी मेरे भैया उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। शादी के बाद भाभी हमारे घर आ गईं। हमने उनका ज़ोरदार स्वागत किया। सारी रीति रिवाज रस्म पूरी करने के बाद हम उन्हें उनके सुहागरात के कमरे में ले जाने लगीं। मैं, भाभी और मेरी कुछ कज़िन सिस्टर थीं, जिनके साथ मैं उन्हें उनके कमरे में ले जा रही थी। मेरी कज़िन सिस्टर बाहर ही रुक गई। मैं भाभी को लेकर कमरे के अंदर चली गई। उसके बाद भाभी ने जो कहा, उससे तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। भाभी ऐसा क्यों कह रही हैं, किस लिए कह रही हैं, यह सब समझना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं उनसे पूछ भी रही थी, तो वह मुझे कुछ साफ साफ बता भी नहीं रही थीं। लग रहा था भाभी पागल हो गई हैं क्या, आज की रात ऐसी बातें कर रही हैं। दरअसल वह कमरे में पहुंचते ही रोने लगीं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहा कि प्लीज़ आज की रात मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। तुम भी मेरे साथ इस कमरे में रहो, वरना मैं मर जाऊंगी, मैं बदनाम हो जाऊंगी, मेरी बहुत बदनामी होगी। भाभी की बातें तो मेरे सर के ऊपर से निकल रही थीं। इनका दिमाग खराब हो गया है क्या? आज इनकी सुहाग रात है और यह मुझे अपने कमरे में रोक रही हैं। थोड़ी तो इन्हें शर्म करनी चाहिए। यह सब क्यों कर रही थीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उनसे पूछा, क्यों भाभी, क्या हुआ, क्या बात है, आप मुझे कुछ बताओ तो। उन्होंने कहा, बस मैं इतना कहती हूँ कि आज रात तुम प्लीज़ यहीं रुक जाओ, मेरे पास, मेरे कमरे में रहना, कहीं मत जाना। वह रो रही थीं, गिड़गिड़ा रही थीं। मैं सोच में पड़ गई कि क्या करूं। मेरी कज़िन सिस्टर जा चुकी थी।
मेरे पापा वहाँ आए। उन्होंने मुझे देखा तो पूछा, क्या बात है? मैंने उनसे कहा, पापा, भाभी कह रही हैं कि मेरे साथ मेरे कमरे में रुको। मेरे पापा ने मुझे गुस्से में देखा, फिर भाभी की ओर देखा। उसके बाद में मुझे एक 10,000 रुपये की गड्डी निकाल कर दिया और कहा कि कमरे से बाहर चली जाओ। मैंने कहा, पापा, लेकिन क्या बात है, आप मुझे बताएंगे? भाभी को कोई परेशानी है? पहले उनसे बात तो कर लेती हूँ, फिर जाऊंगी। पापा ने मुझे एक और 10,000 रुपये की गड्डी पकड़ा दिया और कहा, यह ले, पूरे 20,000 रुपये हैं। अब यहाँ से सीधी बाहर निकल जा और कोई सवाल मत करना। मैं पापा से ज़्यादा बहस नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं वह पैसे लेकर रूम से बाहर आ गई। मेरे बाहर आने के बाद पापा ने वह कमरा अंदर से बंद कर लिया। अंदर से भाभी के रोने की आवाज़ आ रही थी। उतनी ही देर में मेरे भैया आ गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ गीता, क्यों रो रही है? मैंने कहा, भैया, वह भाभी मुझसे रो रो कर कह रही थी कि मेरे कमरे में रुक जाओ, और मैं वहाँ पर रुकने जा रही थी, लेकिन तब तक पापा आ गए। उन्होंने मुझे पैसे दिए और कहा, बाहर चली जाओ। मेरे भैया ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश किया तो दरवाज़ा बंद था। मेरे भैया को गुस्सा आया। उन्होंने अपना एक हाथ दरवाज़े पर ज़ोर से मारा और वहाँ से चले गए। मेरे भैया को बुरा लगा कि पापा भाभी के कमरे में यूं आधी रात को चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। भैया सही भी हैं, उनकी जगह कोई भी मर्द होगा तो वह यही सोचेगा कि सुहाग रात के दिन उसके कमरे में किसी और का क्या काम है। भैया दूसरे शहर में जॉब करते थे। दूसरे दिन ही वह अपनी जॉब पर बिना बताए चले गए। उनके जाने के बाद तो मेरी भाभी बहुत खुश लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अब चैन की सांस लिया है। मेरी भाभी हर समय फ़ोन में व्यस्त रहती थी, किसी से बातें करती रहती थी। मैंने सोचा कि भैया होंगे, लेकिन एक दिन जब भाभी फ़ोन में बातें कर रही थीं, तभी भैया का फ़ोन मेरे मोबाइल में आया। तब मैं समझ गई कि भाभी भैया से बातें नहीं करती, वह किसी और से ही बातें करती हैं। लेकिन वह कौन है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैंने भैया को भी भाभी के बारे में नहीं बताया कि वह सारा दिन किसी से फ़ोन में बातें करती रहती हैं। मैंने सोचा कि मैं इस बारे में भाभी से खुद ही बात करूंगी। शादी के 1 महीने हो गए थे। मेरी भाभी कभी भी भैया के बारे में कोई बात नहीं करती थी। 1 महीने बाद भैया घर आए। भैया के आने के बाद भाभी दिन में तो खुश थी। उन्होंने भैया की पसंद का खाना बनाया, उन्हें प्यार से खिलाया, उनके साथ बातें किया, हंसी मजाक किया। मैंने सोचा कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन रात होते ही उनका नाटक फिर से शुरू हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भाभी करना क्या चाहती हैं। वैसे तो वह दिन भर भैया के साथ बहुत प्यार से पेश आई थी, लेकिन रात होते ही उन्हें क्या हो गया है? क्यों वह भैया के कमरे में नहीं जाना चाहती हैं? भाभी मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि गीता, आज मैं तुम्हारे कमरे में सो सकती हूँ। मैं तो सोच में ही पड़ गई, क्या करूँ? मैंने बहाना कर दिया कि मेरे कमरे का एसी ख़राब हो गया है। मैं चाहती थी कि भैया भाभी दोनों एक कमरे में रहें, क्योंकि वैसे भी उनकी अरेंज मैरिज थी। उन्हें एक दूसरे को समझने में वक्त लगेगा, और अगर वे दोनों अलग अलग रहेंगे तो एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। भाभी अपने कमरे में चली गई
थोड़ी देर बाद भैया भी इसी कमरे में चले गए। तब जाकर मैंने चैन की सांस लिया कि अब तो दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। और ऐसा ही हुआ। भाभी की सारी शिकायतें दूर हो गईं। वह रोज़ भैया के साथ रात बिताने लगीं। इस बार भैया पूरे 1 महीने रुके थे। 1 महीने बाद भैया अपनी जॉब पर चले गए। भैया के जाने के बाद भाभी परेशान रहने लगी। मैंने सोचा कि उन्हें भैया की याद आती होगी। वह अक्सर बाज़ार जाती थीं और 2-2 घंटे में वापस आती थीं। अगर मैं उनके साथ जाने के लिए कहती थी तो वह मुझे मना कर देती थीं। कभी-कभी पापा उनके साथ में बाज़ार जाते थे। मुझे तो गुस्सा आता था कि मेरे साथ नहीं जाती हैं और पापा के साथ चली जाती हैं। मैं उनकी ज़िंदगी के एक सबसे ख़तरनाक पहलू से अनजान थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी भाभी जैसी दिखती हैं वैसी नहीं हैं। एक दिन घर में कोई नहीं था। दोपहर का समय था। भाभी बाज़ार गई हुई थी। बाज़ार से 3 घंटे बाद वह वापस लौट कर आईं। घर आने के बाद उन्होंने खाना भी नहीं खाया और सीधा अपने कमरे में चली गईं। मैंने उन्हें देखा और रोकना चाहा, लेकिन तब तक वह कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर चुकी थीं। मैं अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन मेरा ध्यान भाभी के ऊपर ही रखा था। भाभी बहुत परेशान सी लग रही थीं। रात के 8 बज चुके थे, लेकिन भाभी अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई थीं। मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ दिया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं घबरा रही थी। घबराहट में मैंने खिड़की खोल दिया। खिड़की खोलने के बाद जो मैंने अंदर का नज़ारा देखा, उसे देखकर तो मैं चक्कर खाकर गिर ही गई। जब उठी तो चीखने लगी। पापा किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे। मैंने उन्हें फ़ोन किया कि तुरंत जल्दी से घर आओ। भाभी रस्सी के सहारे पंखे से लटक रही थीं। उनके प्राण निकल चुके थे। यह सब देखकर तो मेरा दिल ही दहल गया। पापा को आने में 1 घंटा लग गया था, लेकिन उन्होंने पड़ोसियों को खबर कर दिया था। हमारे घर में काफ़ी भीड़ लग चुकी थी। बस पापा के आने का इंतज़ार हो रहा था। पापा के आते ही कुछ लोगों ने मिलकर भाभी के कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया। मैं भी अंदर गई। टेबल पर देखा तो एक खत लिखा हुआ रखा था। मैंने वह खत उठा लिया और उसे पढ़ा। उसे पढ़ने के बाद तो मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। भाभी की लाश को पंखे से नीचे उतारा गया। भैया को फ़ोन करके बताया। भैया भी तुरंत ही फ़्लाइट लेकर चले आए। मेरे पापा ने कहा कि बहू के घर वालों को फ़ोन कर दो, उसके मम्मी पापा आकर उसकी लाश ले जाएं। भाभी का लिखा हुआ खत मैंने पापा को दिखा दिया। वह खत पढ़कर तो पापा की आंखों से भी आंसू निकल आए। जब भैया आ गए तो उन्हें भी वह खत दे दिया। उन्होंने भी उसे पढ़ा। उसमें लिखा था कि मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आकर सुसाइड कर रही हूँ। इसमें मेरे पति, ससुर और मेरी ननंद का कोई हाथ नहीं है। भाभी के मम्मी पापा आए और भाभी को देखकर बहुत रोए। भैया ने वह खत भाभी के मम्मी पापा को दे दिया। शायद भाभी के मम्मी पापा को उनके मरने की वजह पता थी, इसीलिए उन लोगों ने कोई पुलिस केस नहीं किया और चुपचाप अपनी बेटी की लाश लेकर चले गए। सब लोग जा चुके थे, लेकिन अभी तक भाभी के मौत की वजह मैं और भैया समझ नहीं पाए थे। भाभी की मौत से भैया को भी बहुत दुख हुआ था। पापा ने हम दोनों को गले लगाया और कहा कि तुम लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ
उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, यह तो बहू ने खत में लिख दिया है। मैंने पूछा, लेकिन पापा, भाभी ने सुसाइड क्यों किया है? पापा ने हमें पूरी सच्चाई बताया। उन्होंने कहा, यह बात मुझे खुद बहू ने बताई थी कि शादी के पहले वह एक लड़के से प्यार करती थी, उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन बहू के मम्मी पापा ने उसकी शादी तेरे भैया से करवा दिया। पहले तो बहू भी इस शादी के खिलाफ़ थी, लेकिन उसने जब से तुम्हारे भैया के व्यवहार को देखा था तो वह उनसे प्यार करने लगी थी। वह अपने पुराने प्यार को भूलकर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश रहना चाहती थी, लेकिन उसकी खुशियाँ उसके बॉयफ्रेंड को रास नहीं आईं। जब उसे पता चला कि उसकी शादी हो गई है तो वह बहू को ब्लैकमेल करने लगा। उसके पास बहू की कुछ निजी तस्वीरें थीं। वह कहता था कि अगर तुमने शादी के बाद अपने पति से शारीरिक संबंध बनाया तो वह उसे बदनाम कर देगा, उसके घर वालों की भी जान ले लेगा। भैया ने बताया, हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। शायद इसी डर की वजह से कभी भी वह मेरे करीब नहीं आई। हम एक कमरे में रहने के बावजूद भी पति पत्नी की तरह नहीं, अनजानों की तरह रहते थे, क्योंकि एक बार मुझे उसने बताया था कि अगर तुमने मुझसे रिश्ता बनाया तो मेरी बहुत बदनामी होगी, मेरे मम्मी पापा मर जाएंगे। उसकी बातों से मैं घबरा गया था और उससे दूरी बना लिया था। मैंने सोचा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह नहीं जानता था कि इतना बड़ा हो जाएगा। पापा ने ये भैया को धैर्य बनाए रखने के लिए कहा, बेटा परेशान मत हो, जो ज़िंदगी में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। तुम बहू की मौत की ज़िम्मेदार नहीं हो। बहू की मौत का ज़िम्मेदार उसका बॉयफ्रेंड है, जिसकी वजह से, जिसके टॉर्चर से उसने सुसाइड किया है। मैंने पूछा, पापा, जब भैया की सुहाग रात थी तो उस रात आप कमरे में किस लिए गए थे? पापा ने कहा, तो क्या तू भी मुझे अपने भाई की तरह ही गलत समझ रही है? तेरी भाभी ने मुझे बताया था कि तेरा भाई उसे गाली दे रहा था क्योंकि मैं उसके कमरे में चला गया था। मैंने कहा, नहीं पापा, मैं आपको गलत नहीं समझ रही हूँ। आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। पापा ने कहा, उस दिन मैंने बहू को किसी से बात करते हुए सुन लिया था। वह फ़ोन में कह रही थी कि मेरी सारी तस्वीरें मुझे वापस कर दो, मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ। बस यही सब पूछने के लिए ही मैं उसके कमरे में गया था। मैं चाहता था कि वह शादीशुदा ज़िंदगी शुरू करने से पहले मैं उसकी सारी हकीकत जान लूं, लेकिन मेरे बेटे ने ही मुझे गलत समझ लिया। बहू जब भी बाज़ार जाने के बहाने 2-2 3-3 घंटे घर से गायब रहती थी तो वह अपने बॉयफ्रेंड से ही मिलने जाती थी, उससे मिन्नतें करती थी कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में जहर मत घोलो। कभी कभी मैं भी उसके साथ इसीलिए बाज़ार जाया करता था क्योंकि वह मुझे दिखाती और बताती थी कि ससुर जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझ पर भरोसा करो। लेकिन बहू के दिमाग में क्या चल रहा था मैं यह नहीं जान सका था, वरना मैं उसे सुसाइड करने से रोक लेता और वह हम सबके साथ होती। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।